हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयरटेक पाठशाला। आज हम सीखेंगे कि बाय और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं। दूसरा, ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टॉप पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय और सेल। शेयर खरीदने के लिए बाय पर क्लिक कीजिए। अब आप सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी अपने अनुसार इस फील्ड में एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप प्राइस डाल दीजिए। इसके नीचे प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है। नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट बटन दिया है, उसे हम बाद में समझेंगे। टाइप में यहाँ मार्केट और लिमिट दिया हुआ है, आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इस फील्ड में जाकर वह प्राइस डाल दीजिए जिस पर आपको शेयर को खरीदना है। यहाँ हम 5 क्वांटिटी का ऑर्डर 165 रुपये पर लगा रहे हैं। बाय करने के लिए नीचे स्वाइप कीजिए। आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। इस ऑर्डर को देखने के लिए आपको ऑर्डर टैब में जाना पड़ेगा। इसके लिए ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 5 शेयर हमने 165 की प्राइस में प्लेस किए हैं और यह सीएनसी लिमिट टाइप ऑर्डर है। प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी का मतलब लॉन्ग टर्म होता है और इंट्राडे मतलब आज लेकर आज ही बेचना है। चलिए अब एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस कर देखते हैं। इसके लिए फिर से बाय पर क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे सिलेक्ट कीजिए। इस बार हम लिमिट की बजाय मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट ऑर्डर में प्राइस एंटर नहीं करनी पड़ती। मार्केट प्राइस पर ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको यह ऑर्डर टैब में एग्जीक्यूटेड में नजर आएगा। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद पोजीशन हमें पोजीशन टैब में नजर आएगी। यह देखिए, हमने एक शेयर खरीद लिया है और उसका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑर्डर टैब में ओपन ऑर्डर और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। ओपन ऑर्डर वह ऑर्डर है जो हमने लगा तो दिए हैं, लेकिन शेयर अब तक उस प्राइस पर आया नहीं है, इसलिए वह ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है वह हमें एग्जीक्यूटेड में नजर आता है। हमने 2 ऑर्डर लगाए हैं जिसमें से एक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वह ओपन में नजर आ रहा है और दूसरा जो कंप्लीट हो गया है वह एग्जीक्यूटेड में नजर आ रहा है। चलिए अब सेल करना सीखते हैं। सेल आप उसी शेयर को कर सकते हैं जो आपके पास पोजीशन में हो। इसके लिए आप पोजीशन में जाए और जिस शेयर को बेचना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऐड और एग्जिट 2 ऑप्शन नजर आएंगे। यदि आप और शेयर खरीदना चाहते हैं तो ऐड कीजिए और यदि आप खरीदे हुए शेयर को बेचना चाहते हैं तो आप एग्जिट पर क्लिक कीजिए। क्वांटिटी में आप उतनी क्वांटिटी डाल दीजिए जितनी आपको सेल करनी है और प्राइस में आप प्राइस डाल दीजिए जिस पर आपको शेयर को सेल करना है। अब स्वाइप कीजिए। सेल ऑर्डर देखने के लिए फिर से ऑर्डर टैब में जाइए। देखिए, ओपन ऑर्डर में आपको यहाँ पर एक सेल ऑर्डर नजर आने लग गया है, यानी जब प्राइस 165 आएगी यह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 165 रुपये में बिक जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे एसेल ऑर्डर लगाना। इसके पहले समझते हैं एसेल होता क्या है। एसेल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा है और आप इसे 110 में बेचना चाहते हैं, तो यदि शेयर की प्राइस 110 आ गई तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर शेयर 100 रुपये से नीचे जाना शुरू होता है और धीरे धीरे गिरते जाता है तो यह हो सकता है कि यह 100 रुपये वाला शेयर शून्य हो जाए और आपके पूरे 100 रुपये लॉस हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि मैं केवल 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं उठाऊंगा, इसके लिए एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि यदि यह 90 रुपये तक आ जाता है तो मैं इस शेयर को लॉस में बेच दूंगा। शेयर की प्राइस से कम प्राइस पर बेचने की ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। इसमें हम अपना लॉस लिमिट करते हैं, इसीलिए इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। चलिए अब इसे लगाना सीखते हैं। इसके लिए आप फिर से पोजीशन में जाए और एग्जिट पर क्लिक कीजिए। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप में एसएल नजर आएगा। एसएल पर क्लिक कीजिए और प्राइस सेट कर दीजिए। इसमें यहाँ पर आपको 2 प्राइस सेट करना पड़ेगी, ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस। यहाँ ट्रिगर प्राइस वह प्राइस है जिसके नीचे आप लॉस नहीं लेना चाहते हैं, तो ट्रिगर प्राइस और प्राइस आप बराबर डालकर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस ऑर्डर को हम ऑर्डर टैब में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑर्डर है। एक ऑर्डर यदि यह 170 पर जाता है तो हम प्रॉफिट में अपना ट्रेड बुक करेंगे, और अगर यह ऊपर जाने की बजाय नीचे जाता है तो जब यह 165 पर आएगा तब हमारा ट्रेड लॉस में बुक हो जाएगा। मतलब 165 के नीचे जाने पर भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के ऑर्डर सीखते हैं। अब यहाँ देखिए, बाय ऑर्डर में हमें यहाँ पर रेगुलर, कवर, एएमओ और आइसबर्ग ऑर्डर नजर आ रहा है। इसके पहले हमने रेगुलर ऑर्डर प्लेस किया था। अब हम कवर ऑर्डर सीखते हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि कवर ऑर्डर होता क्या है। मान लीजिए आप एक शेयर 100 रुपये में खरीदना चाहते हैं।
अब आप चाहते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो लेकिन लॉस 10 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए यदि आप रेगुलर ऑर्डर लगाते हैं तो आपको एक बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो बाय ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर हम एक साथ लगा सकते हैं। इस टाइप के ऑर्डर को कवर ऑर्डर कहते हैं। इसमें आप बाय प्राइस डालते हैं और स्टॉप लॉस प्राइस एक साथ डालकर प्लेस करते हैं। देखिए ओपन ऑर्डर में यहाँ दो ऑर्डर एक साथ लग गए। एक बाय करने के लिए 166 रुपये पर है और अगला ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर कि यदि यह 166 में आने के बाद 160 रुपये तक चला गया तो यह लॉस बुक कर लेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर टारगेट ऑर्डर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 166 के यह जितना भी ऊपर जाएगा जा सकता है, इसे मैनुअली फिर हमें एग्जिट करना पड़ेगा। पर मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करते समय आपसे गलत वैल्यू एंटर हो गई तो आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओपन ऑर्डर में जाकर ऑर्डर पर क्लिक करना है और फिर इसे मॉडिफाई करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी ऑर्डर को कैंसिल करना है, मतलब आप यह चाहते हैं कि आपने जो ऑर्डर पहले लगाया था वह हट जाए। तो उसके लिए सिंपल है, आपको ऑर्डर पर क्लिक करके उसे कैंसिल करना है। इस तरह से कैंसिल करने के बाद आपका ऑर्डर ओपन ऑर्डर से हट जाएगा और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में कैंसल्ड ऑर्डर के रूप में नजर आएगा। रेगुलर और कवर ऑर्डर के अलावा दो तरह के ऑर्डर और होते हैं। एएमओ ऑर्डर मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, दूसरा आइसबर्ग ऑर्डर। यदि आप मार्केट बंद होने के बाद कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि यदि भविष्य में यह शेयर इस प्राइस पर आए तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए, तो इसके लिए आपको एएमओ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और यदि आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करने हैं तो आप सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आइसबर्ग ऑर्डर होते हैं। यह ऑर्डर हम किसी अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए अब एक लास्ट टाइप का ऑर्डर और समझ लेते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है जिसमें हम ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस डालते हैं। ट्रिगर प्राइस वह प्राइस है जिस पर यदि शेयर आया तो आपकी जो प्राइस एक्चुअल प्राइस आपने लगाई हुई है उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उस प्राइस पर आने के बाद शेयर किसी भी मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको इसके लिए एसएलएम ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए एसएलएम ऑर्डर प्लेस करना देखते हैं। देखिए इस ऑर्डर में हमें प्राइस सेट नहीं करनी है, केवल ट्रिगर प्राइस लगाकर इसे प्लेस कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।